हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं यूपीएससी से एक अपील करना चाहती हूँ कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है जो 25 मई को कंडक्ट होने जा रहा है। आज 13 मई है गाइस, ठीक है। 10 दिन के बाद ही आपका प्रीलिम्स होने जा रहा है एंड ये कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इस टाइम पे। इंडिया पाकिस्तान वॉर जैसा आपको पता है। मैं आपको बैकड्रॉप में लेकर चलती हूँ। कल क्या हुआ, 12 मई को 8 PM प्राइम मिनिस्टर जी नेशन को एड्रेस करते हैं एंड वो बताते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो एक मुहिम है टेररिज्म के खिलाफ। ठीक है, अब ये मुहिम कब तक चलती है कब तक नहीं चलती है वी डोंट नो। ठीक है, तो मैं अपील करना चाहती हूँ यूपीएससी से कि आप जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 1 वीक एटलीस्ट पोस्टपोन कर दीजिए। अब क्यों पोस्टपोन होना चाहिए ये, वाई द एग्जाम शुड बी पोस्टपोन? उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बॉर्डर एरियाज के पास रहते हैं, जिन्होंने एक्चुअली फील करा है बंकर्स में रहना, ब्लैकआउट्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हुई हैं, उनके मन में जो डर है। एंड जो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी है, मतलब जो भी इन सारी फोर्सेस में जिनके फैमिली कोई भी अगर इस फोर्स में है, उनकी रातों की नींद चली गई है, उनका पूरा पढ़ाई का स्केड्यूल डिस्टर्ब हो गया है। उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए एक्चुअली में तो। बट क्योंकि ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम है तो मैं यही चाहती हूँ कि सारे बच्चों के लिए, क्योंकि ये पूरा नेशन वाइड कंसर्न था हमारे लिए, तो पढ़ाई तो सारे ही बच्चों की डिस्टर्ब हुई है। इनकी शायद थोड़ी ज़्यादा ही हुई होगी एज़ पर माई ओपिनियन। ठीक है, हम लोग सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ इतना इफेक्ट नहीं दिखा वॉर का। बट जो लोग राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब वाले एरियाज में रहते हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम्स था। ठीक है, हार्ड टाइम था एक्चुअली। ठीक, तो मैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट कम्युनिटी, ठीक है, हमारी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके बिहाफ पे मैंने यूपीएससी को एक मेल करा। ठीक है, जब मैंने यूपीएससी को मेल करा तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने उसमें सारे हाईलाइट करने की कोशिश करी कि भाई सिचुएशन को स्टेबलाइज हो जाने दो फुल्ली। ठीक है, हमें पता है कि मोटा मोटा ये सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो चुकी है, बट फुल्ली स्टेबलाइज नहीं हुई हैं अभी। जब फुल्ली स्टेबलाइज हो जाए कंडीशन तब आप जाकर के एग्जाम कंडक्ट कराओ। थोड़ा सा और टाइम दे दो, एटलीस्ट 1 वीक टू 10 डेज ये एग्जाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए एज पर माई ओपिनियन। होता है नहीं होता है दैट इज टोटली इन द हैंड्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारे आपके हाथ में नहीं है। बट वी एज अ कम्युनिटी हैव टू बी यूनाइटेड दिस टाइम। ठीक है, जब कोविड टाइम में भी एग्जाम पोस्टपोन कराया जा सकता है, ड्यू टू सम अदर रीजंस भी एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। वैसे ये सारी बातें यहाँ करने की नहीं है, बट हमारा सिर्फ ये मुद्दा है कि अभी जब ये वॉर की कंडीशंस थी, वॉर की कंडीशन हो सकता है चल भी रही हो, वी डोंट नो, वी नेवर नो कब क्या हो जाए, बट स्टिल वी हैव टू फोकस। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है एस्पिरेंट्स की, मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द। ठीक है, वेलबींग स्टूडेंट्स की बनी होनी चाहिए। क्यों बनी होनी चाहिए वेलबींग भाई? एग्जाम तो अगले साल भी आता रहेगा, बट हो सकता है जो एस्पिरेंट्स वहाँ से आते हैं, बॉर्डर एरिया से आते हैं, वो इस टाइम एग्जाम नहीं दें, वो डर गए होने लगे कि मेरा अटेम्प्ट वेस्ट हो गया। देन हम उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, हमें सबको देखना है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनमें एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा कमेंट कर सकते हो उसको करो, जितना ज़्यादा मेल कर सकते हो यूपीएससी को। ठीक है, जितना ज़्यादा मेल कर सकते हो यूपी, देखो मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी, बट एक आदमी के करने से कुछ भी नहीं होता है। आपको यूनाइट होना पड़ेगा, यूनाइटेड रहना पड़ेगा। एंड सब्सक्राइब कर लेना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यही जो सब्सक्रिप्शन है ना, ये मोटिवेशन देता है मुझे इस तरीके का कंटेंट पोस्ट करने के लिए एंड ये सब मेल करने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अगर तुम चाहते हो कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाए। मेल करो यूपीएससी को, दिखाओ कि एकता में ताकत है। बट अदरवाइज भी अगर एग्जाम कंडक्ट होता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, देन 25 मई को आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा नो मैटर वॉट। तो मैंने एक 10 डेज का गेम चेंजर प्लान बनाया था। 10 डेज का एक गेम चेंजर जो है वो प्लान है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें पूरा मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बता रखा है कि कौन से दिन आप क्या पढ़ें, जिससे आपका जितना भी सिलेबस है वो इन 10 दिन के भीतर, 10 दिन के अंदर कवर हो जाए, ईजिली कवर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे वीडियो एंड है, बट स्टिल आई वांट टू टॉक टू द एस्पिरेंट्स। आपको यूनाइट रहना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि एकता में बहुत ताकत है एंड इस तरह से आप हमारे जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस कर दिया कल नेशन को। ठीक है, सीए का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, पर अगर अगर वंस एडमिट कार्ड बाहर आ जाते हैं गाइस, एडमिट कार्ड अगर बाहर आ जाते हैं देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एग्जाम पोस्टपोन हो ही जाएगा। सो प्लीज प्लीज जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा मेल कर सकते हैं यूपीएससी को, आप करें। मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी है। ठीक है, आप सब्सक्राइब करें चैनल को,
तभी मुझे अंदर से मोटिवेशन आता है, ठीक है? तब जब लोग मेरे साथ खड़े होंगे तब मैं बोल पाऊँगी ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, ठीक है? जब मेरे साथ कोई नहीं होगा तो सब लोग बोलते हैं ना अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, तो शायद मैं भी इसमें इतना ज़्यादा नहीं काम कर पाऊँगी, मेरी बात कौन सुनेगा? ठीक है, आई एम जस्ट लाइक स्टार्टेड माय चैनल, मेरी बात कौन सुनेगा? आप लोग मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे तक आपकी बात को ले जा पाऊँगी, ठीक है? तो 10 दिन भी नहीं बच रहे हैं, मतलब 10 ही दिन बच रहे हैं आपके एग्ज़ाम को। आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, एस्पिरेंट्स इतना ज़्यादा परेशान है, कैसे बात बनेगी? हाउ दे विल बी गोइंग टू बी इन अ कंडीशन कि वो एग्ज़ाम दे पाएँ? उन्होंने नहीं रिवाइज़ कर पाया, उनका हफ्ता भर 7 डेज़ अप्रॉक्स डिस्टर्ब रहा ये वॉर की कंडीशन में, तो कैसे हो पाएगी सारी चीज़ें? आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपका क्या फीडबैक है, क्या व्यू है आपका, क्या बोलते हैं इस पे जो मैंने काम करा है, यहाँ पे मैंने मेल करा, ठीक करा, नहीं करा या मुझे और क्या करना चाहिए, जिससे जो चांसेस है कि एग्ज़ाम हमारा पोस्टपोन हो जाए, उसके चांसेस बढ़ जाएँ, ठीक है? बट यहाँ पे बहुत सारी क्राइटेरियाज़ आते हैं, पर अगर एग्ज़ाम होता है तो गाइज़ आपकी 10 डेज़ स्ट्रैटेजी जो है 10 डेज़ का जो मास्टर प्लान है उसे फॉलो कर सकते हैं। हमें उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर सकते हैं जिसमें मैं पीडीएफ वगैरह भेज देती हूँ। यार मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पढ़ाती हूँ एज़ अ टीचर, एज़ अ मेंटर, एज़ अ सिविलियन, मेरी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी तो मैंने लिख दिया ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिटी। आई वांट टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर जॉइन्ड विद मी, how many aspirants want that this exam should be postponed for a week, for a 10 days? अगर एडमिट कार्ड निकल गया, मैंने पहले ही बोला कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे हाथों से चीजें बाहर निकल जाएगी। सो प्लीज एडमिट कार्ड निकलने से पहले जितना कर सकते हो उतना कर लो। एंड अगले वीडियो में जो भी अपडेट रहेगा मैं आपके पास अपडेट लेकर के आऊंगी। ये तो मेरी स्ट्रैटेजी थी, मतलब ये वाली जो स्ट्रैटेजी 10 डेज स्ट्रैटेजी बनाई, ये मेरे लिए भी प्रीलिम्स में काम करी है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बताया है। बट स्टिल आई होप कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। आपके क्या व्यूज़ हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें और शेयर करें ये वीडियो को, ताकि यूपीएससी हमारी बात सुने। एस्पिरेंट्स लाइव्स ऑल्सो मैटर, ठीक है? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहिए एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। देखते हैं आगे क्या होता है।